हेलो फ्रेंड्स, नेचुरल लाइफ विद भारती ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं चल देती हूँ अपनी टेरेस गार्डन में। मुझे तोड़नी है बहुत सारी हरी मिर्चियाँ, और हरी मिर्चियों को मैं तोड़ने लग जाती हूँ। आप देख सकते हैं कि हरी मिर्चियों के साथ साथ यहाँ फ्लावरिंग भी हो रही है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को आज बताऊँगी कि जो हमारा गुलाब का पौधा है, तो हमारे गुलाब के पौधे में बहुत सारी कलियाँ क्यों नहीं बनती हैं, फूल क्यों नहीं आते हैं, तो उसका रीज़न क्या है। हम खाद भी डालते हैं, हम प्रॉपर पानी भी मिल रहा, सब कुछ मिल रहा, उसके बावजूद भी हमारे प्लांट में बहुत सारी कलियां देखने को नहीं मिल रही। इक्का दुक्का गुलाब आते हैं, खिलते हैं, फिर सूख जाते हैं, झड़ जाते हैं, उसके बाद हमारी कलियां नहीं बन रही, हमारे गुलाब नहीं आ रहे। तो मैं उसका सही इलाज, सही उपाय आज आप लोग को बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं मिर्चियों को तोड़ लेती हूँ। और मेरे पास मिर्चियों के 4-5 ही पौधे हैं। 2 पुराने हैं, जिसमें से 2-3 अपने आप से जर्मिनेट हो गए थे, तो वो भी हैं। और मैं फ़िलहाल मिर्चियाँ तोड़ लेती हूँ। मैं उतनी ही मिर्चियाँ तोड़ती हूँ जितनी मुझे ज़रूरत होती है। ज़रूरत से ज़्यादा मैं तोड़ती नहीं, क्योंकि जब ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम तोड़ेंगे तो वो ख़राब हो जाती हैं, और प्लांट में जब रहती हैं तो इतनी जल्दी से ख़राब नहीं होती। यहाँ मैंने मिर्चियाँ तोड़ ली हैं। और साइड में जो मैंने सेम का अपने प्लांट्स लगाए थे, 2-3 प्लांट्स, वो भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। और सभी कहते हैं कि हमारे जो पॉट होता है, ग्रो बैग है, तो उसमें शिमला मिर्च नहीं होती। भैया तो ये देख लीजिए आप, कितनी बड़ी साइज़ की हमारे घर में शिमला मिर्च हो रही है। और अब आ जाती हूँ मैं अपने गुलाब के सेक्शन में। और मेरे आप गुलाब में देख सकते हो कि छोटे छोटे से प्लांट हैं, और उनमें इतनी बम्पर फ्लावरिंग होती है, इतने ज़्यादा फूल हमारे गुलाब के पौधे में निकल के आते हैं। और इन पौधों को देखकर भैया हमारी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पौधे में कैसे इतने सारे गुलाब की कलियाँ बनती हैं, इतने सारे फूल आते हैं। मैं ऐसा क्या करती हूँ कि जिससे मेरे जो फूलों की मात्रा है वो ज़्यादा हो जाती है। तो जितने भी हमारे फूल जो हमारा खिल जाता है, खिलने के बाद वो धीमे धीमे जब मुरझाने लगता है, तो उस समय हमें वो सारे फूलों को हार्वेस्ट कर लेना है। उन सारे फूलों को हमें एक एक करके चुन लेना है, क्योंकि जब सूखे फूल प्लांट पर रहते हैं तब हमारी नई नई कलियां नहीं बनती हैं। उसके बाद जो सूखने के बाद जो सूख जाते हैं, वो भी अगर हमारे प्लांट पर रहता है तब भी हमारी नई कलियां नहीं बनती हैं। और यहाँ एक नया रोज़ खिला हुआ है, तो मैं उसकी खुशबू लेती हूँ। भाई, जो देसी गुलाब होता है, इसकी जो फ्रेगनेंस होती है इतनी ज़बरदस्त होती है, बहुत अच्छी होती है। फिर मैं अपनी मिर्चियों को लेके आ जाती हूँ अपनी किचन में। मेरा बेटा खेल रहा था पहले, तो फिर मैं जैसे ही खाना बनाने बैठी, मैंने आलू वगैरह छीली, तब तक वो खेलता रहा। फिर उसके बाद वो जैसे ही मैं किचन में आई खाना बनाने के लिए, तो वो रोने लगा। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, और मुझे खाना बनाना है। मेरी बेटी को भी भूख लगी हुई है, वो स्कूल से आई, उसने थोड़ा सा खाना खाया, ज़्यादा नहीं खाया। लेकिन फिर बच्चे क्या है कि टाइम से जब खाना नहीं खाते हैं तो वो सो जाते हैं। अभी वो पढ़ रही है, पढ़ते पढ़ते फिर पता चले वो जल्दी सो भी जाएगी, तो मुझे खाना भी जल्दी से कंप्लीट करना पड़ता है। लेकिन मेरे पास कोई है भी नहीं कि जो मेरे बच्चे को संभाल सके। मजबूरी में मुझे उसको लेकर ही खाना बनाना पड़ता है, बाकी के काम करना पड़ता है। और वो भी अभी छोटा है, रोने लगता है, तो अब देखते हैं भाई क्या ही कर सकते हैं। कभी उसको मैं बिठा देती हूँ, कभी अपनी गोदी में ले लेती हूँ। और यहाँ मैं बना रही हूँ आलू की सूखी सब्जी। और अब आप थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि अब मैं कौन सी डिश बनाने वाली हूँ आगे। तो मैं यहाँ अभी भी मुझे क्लियर नहीं है कि मैं क्या बनाऊँगी। अभी तो मैं सूखी सब्जी बना रही हूँ बहुत सारी मात्रा में। और मैं बता देती हूँ, मैं या तो फिर आलू के पराठे बनाने वाली हूँ, या तो मैं आलू बंडा बनाने वाली हूँ। दोनों ही डिश अमेजिंग बनती हैं। उनका जो टेस्ट होता है वो हाई लेवल होता है। मुझे पर्सनली आलू बंडा बहुत पसंद है। मुझे पर्सनली जितनी भी बेसन की चीज़ें बनती हैं, मुझे वो सारी की सारी चीज़ें बहुत। और यदि आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता हो, मेरी जो वीडियोज़ हैं वो अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। और आप लोग जो कुछ भी और देखना चाहते हो वीडियो में, जैसे गार्डनिंग की कोई टिप्स लेना चाहते हो या कुछ और खाने से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।